हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियल चैनल। हमने पिछले सेशन में ये इतना पढ़ लिया है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हमने चार फॉर्म देखे थे। नंबर वन, सिंपल इफ। नंबर टू, इफ एल्स। नंबर थ्री, इफ एल्स लैडर फॉर्म। एंड नंबर फोर, नेस्टेड इफ। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि अगर मान लीजिए किसी कंडीशन के बेसिस पे हमें कुछ पीस ऑफ कोड रन कराना है तो हम अपनी कंडीशंस लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी सिचुएशन ये है कि कुछ पीस ऑफ कोड आपको बार बार एग्जीक्यूट कराने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम 5 टाइम्स प्रिंट हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट और माई नेम, फॉर एग्जाम्पल दैट इज दानियाल लारी। तो अगर मुझे अपना नाम 5 टाइम्स प्रिंट कराना है तो मैं इस स्टेटमेंट को 5 टाइम्स लिखूंगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो परफेक्ट आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इस नेम को 1000 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो आप क्या करेंगे, 1000 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। और क्या ये फिजिबल है कि कोड में आप इस काम को 1000 टाइम्स, इस स्टेटमेंट को 1000 टाइम्स लिखिए? नहीं, ये बिल्कुल फिजिबल नहीं है। तो जब ऐसा कुछ हो जिसमें आपको किसी काम को रिपीटेडली बार बार करने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लूप्स यूज करते हैं। और लूप के लिए हमारे पास पाइथन में वाइल लूप दिया गया है। तो वाइल लूप क्या करता है, आपके काम को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है, और तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि आप उसको कहते हैं। मतलब आप जब तक चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन तक आप इस कोड को एग्जीक्यूट कीजिए। तो सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स बहुत आसान है। वाइल लिखते हैं, वाइल लिखने के बाद एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये एक्सप्रेशन आपका ट्रू और फॉल्स होना चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपका जो बॉडी है, जो लूप की बॉडी है, वो एग्जीक्यूट होती रहती है। और जैसे ही ये एक्सप्रेशन आपका फॉल्स हो जाता है, वैसे ही आपके लूप की बॉडी एग्जिट कर जाती है, यानी एग्जीक्यूशन आपका रुक जाता है। जैसे ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपका वाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक होने के बाद अगर वो ट्रू है तो वो लूप की बॉडी में जाता है और जितने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद ये वापस जाता है और कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन चेक करने के बाद फिर से वही सिचुएशन, अगर ट्रू है तो फिर से लूप की बॉडी के अंदर, और फिर से कंडीशन पर अगर वो फॉल्स हो गया तो लूप से वो एग्जिट कर जाता है। तो अगर मुझे मान लीजिए अपना नाम मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वाइल। कब तक एग्जीक्यूट करो, जब तक कि आप 5 टाइम्स इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा जिसके थ्रू हम इसको काउंट कर सकें कि ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई, और आई की वैल्यू तब तक करो जब तक कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है। तो अभी आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 है। तो 1 है तो अगर कंडीशन ट्रू होगा, और इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ब्लॉक्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए इंडेंटेशन यूज होता है। तो कोलन और इंडेंटेशन की ही हेल्प से हम यहाँ पे ब्लॉक्स बनाते हैं। और मैंने यहाँ लिखा प्रिंट और अपना नाम, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रिंट और दानियाल लारी। अब इसके बाद जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस ये वाइल स्टेटमेंट्स यहाँ पर जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने लूप के अंदर इस वेरिएबल को जो कि इस लूप को कंट्रोल कर रहा है उसको अपडेट करना होता है। अपडेट करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो इंक्रीमेंट कीजिए या तो डिक्रीमेंट कीजिए। तो ऑब्वियस है, अगर मुझे इसको 5 तक पहुंचाना है तो मुझे इंक्रीमेंट करना होगा, तो या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो मैं आई को बार बार 1 बढ़ा देता हूं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अब देखिए स्टिल दानियाल लारी 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ऐसे ही अगर आपको इसको 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कोड 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया। तो लूप हम इसलिए यूज करते हैं कि आप अपने कोड को कितने टाइम्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, रिपीटिशन कितनी बार कराना चाहते हैं। तो रिपीटिशन के लिए हम यहाँ पर लूप्स यूज करते हैं। लूप को यूज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट सिंपल सिंटैक्स ऑफ लूप यही होता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर यूजर से इनपुट लेकर के भी कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पूरा एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो चाहें वो लिखिए, बस करना यह है कि यहाँ पर जो भी चीज लिखी जाएगी उसका रिजल्ट या तो ट्रू आना चाहिए या तो फॉल्स आना चाहिए। और जब तक वो ट्रू है तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही फॉल्स होगा वैसे ही लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा। लूप को चाहे तो हम चाहे तो उल्टे गिनती में भी रिपीट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं, तो मैं आई को 10 से एग्जीक्यूट करा दूं और इसको तब तक चलाऊं जब तक कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं हो जाता है। तो जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाते हैं तो बढ़ते हुए वैल्यू से अगर मुझे छोटी वैल्यू की तरफ जाना होता है तो याद रखिएगा कंडीशन में ग्रेटर देन लगाया जाता है। अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं और गलती करते भी हैं स्टूडेंट्स जब प्रोग्राम लिखते हैं, और यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा।
तो अब क्या होगा, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। फिर 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 9, 9 इज ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन इज ट्रू। तो अब ये कोड चलता रहेगा और मान लीजिए यहाँ पर आ गया आई की वैल्यू 1, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 इज यस कंडीशन इज ट्रू, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो उस टाइम पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, और वैसे ही आपका ये लूप रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाऊं तो भी हमें यहाँ पर वही आउटपुट दिख रहा है। तो अगर आप चाहें तो लूप को निगेटिव यानी कि उल्टा भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 से स्टार्ट किया और 1 तक गए, तब भी यही काम हो रहा है, और यहाँ पे आप वो वैल्यूज यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है पाइथन में वाइल के साथ एक एडिशनल चीज देगी जो ऑप्शनल है, आप चाहे तो एल्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो एल्स का ये है कि जब वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा प्रिंट एल्स ऑफ वाइल, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको रन कराऊं तो देखिएगा सबसे लास्ट में एल्स ऑफ वाइल एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने पर एल्स एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने कोड में वाइल के यानी कि किसी कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ कोड चलाना है तो आप एल्स लगा सकते हैं। एल्स एक कंडीशन में एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो कंडीशन ये है कि अगर आपके लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए, अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज एग्जीक्यूट हो गया तो आपका लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। मुझे पता अभी मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं पढ़ाया है, तो ब्रेक स्टेटमेंट आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है लूप को टर्मिनेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ और मैंने लिखा इफ आई इज इक्वल टू 5, मैं अभी फिलहाल ऑर्डनरी ऐसी कोई भी सिचुएशन ले ले रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू 5, तो और क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। तो जैसे ये ब्रेक होगा वैसे क्या हो जाएगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये एल्स पार्ट देखेंगे उस केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा। और दानियाल लारी भी देखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपके कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, 5 टाइम्स। क्यों, क्योंकि जैसे आई की वैल्यू 5 हुई, हमने यहाँ कंडीशन लगा दिया और कंडीशन पर कर दिया ब्रेक। जैसे ब्रेक करते हैं आपका लूप का एग्जीक्यूशन वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है और आप अपने लूप से बाहर आ जाते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट लिखूं और लिखता हूं एंड ऑफ प्रोग्राम, तो देखिए यहाँ पर एंड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, यानी लूप से बाहर आ गए। तो आप चाहें तो वाइल के साथ एल्स भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वाइल लूप समझ में आ गया होगा और सिंटैक्स क्लियर हो गए होंगे। वाइल लूप से रिलेटेड प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करके दिखाऊंगा और उस पर कुछ प्रोग्राम्स भी बना करके चेक करेंगे। तो पहले ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि वाइल लूप लिखा कैसे जाता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।